चलिए आज अपने इंटरनल हार्डवेयर की क्लास 7 है। 6 क्लास हो चुकी है अपनी, ये 7 नंबर की क्लास है। इसमें अपना पूरा इंटरनल हार्डवेयर चल रहा है। और पिछली क्लास में हमने पोर्ट के बारे में सीखा था। किसके बारे में सीखा था? पोर्ट के बारे में। कंप्यूटर में पोर्ट की संख्या ज़्यादा है तो अपन ने उसको भी डिवाइड कर दिए हैं। ये पोर्ट की क्लास 2 है। कुछ पोर्ट की स्टार्टिंग पोर्ट क्या होती है वो अपने फर्स्ट क्लास में सीख लिया। आज अपन 2nd क्लास में सीखने वाले हैं। और 2nd पोर्ट की क्लास में कौन कौन से पोर्ट सीखने वाले हैं? डिस्प्ले पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट में कौन कौन से आते हैं आपके? VGA, HDMI, सबसे ज़्यादा यही यूज हो रहे हैं। दूसरा अपन सीखने वाले हैं नेटवर्क पोर्ट। कौन सा सीखने वाले हैं? नेटवर्क पोर्ट। और नेटवर्क पोर्ट में भी 2 पोर्ट होते हैं। BNC पोर्ट होता है अपना, और आपका RJ45। ये अपन सीख लेंगे RJ11। क्लियर? इसके बाद अपन सीखेंगे फायर वायर पोर्ट। इन पोर्टों पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। इन पोर्टों को अपन विस्तार से समझेंगे। साथ में अपन ये भी जानेंगे कि उनसे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनका क्या रोल होता है और इनके क्या क्या फंक्शन है जिनसे अपने एग्जाम में क्वेश्चन बन सकती है। ये सारी चीज़ अपन इन पोर्टों में देखने वाले हैं। जो शेष बचे हुए पोर्ट होंगे वो अपन पोर्ट की 3rd क्लास में कवर करेंगे। क्लियर? आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप पूछ लिया करो। और ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो क्लास चल रही है ये आपके स्पेशल जो बैंक में कंप्यूटर आता है आपका SSC CGL में आता है, MP ASI में आता है, या जो CPCT एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आप इन क्लासों को ले लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो नोट करके, आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें A to Z सारी चीज़ों को कवर किया जा रहा है जो एग्जाम से क्वेश्चन बन सकती है। बस अंतर ये है कि आप इसमें लिखना कितना नोट कर पाते हो वीडियो से, या कितना आप उससे कवर कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि वीडियो चल रहा है आप कुछ और काम करने लगे हो, वीडियो चलता रहा अकेला नहीं। और इनके ऑब्जेक्टिव आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे जो मैं आपको हर सैटरडे को अपलोड कर देता हूँ। 52 क्वेश्चन बनते हैं जो आपके 6 दिन में मैं आपको क्लास लेता हूँ, 1 या 2। उसका सैटरडे को आपका पेपर होता है, उन्हीं टॉपिकों का होता है जो आपको मंडे टू फ्राइडे समझा दिया जाता है। क्लियर? तो चलिए आज अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। पोर्ट की 2nd क्लास है जिसमें अपन डिस्प्ले पोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो डिस्प्ले पोर्ट क्या होते हैं? डिस्प्ले पोर्ट सिंपल सी बात है, जो पोर्ट डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं वो पोर्ट कौन से होते हैं? डिस्प्ले पोर्ट होते हैं। जो भी पोर्ट डिस्प्ले को कनेक्ट करेगा वो डिस्प्ले पोर्ट होगा। इसमें सबसे पहले अपन चर्चा करने वाले हैं VGA पोर्ट के बारे में। अब एक चीज़ तो आपको पता ही चल गया, जब अपन डिस्प्ले पोर्ट के अंदर VGA पोर्ट को लिख रहे हैं तो ये जो VGA पोर्ट होगा वो कौन सा पोर्ट होगा? डिस्प्ले पोर्ट होगा। कौन सा पोर्ट है? ये डिस्प्ले पोर्ट है। दूसरा अपन देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्लियर? अब ये जो VGA पोर्ट होता है ना, ये जो पोर्ट होता है, इस पोर्ट का जो यूज होता है वो मदरबोर्ड से, किससे? मदरबोर्ड से मॉनिटर को कनेक्ट करता है। मदरबोर्ड से मॉनिटर, मॉनिटर मतलब डिस्प्ले होती है मॉनिटर में, मदरबोर्ड से मॉनिटर को कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है।
क्लियर। अब इसकी जो केबल होती है उसकी एक खासियत होती है, इस केबल को VGA केबल कहते हैं। ये केबल कौन सी है? VGA केबल है। और मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी कि प्रत्येक केबल में दो चीज़ें होती हैं, दो कनेक्टर होते हैं, एक मेल होता है दूसरा फीमेल होता है। दोनों में मेल भी हो सकते, दोनों में फीमेल भी हो सकती है। क्लियर। अब ये जो पोर्ट है, पहली बात ये जो दिख रहा है आपको कौन सा कलर है? ब्लू कलर है। तो आपको ध्यान देना है कि VGA कलर में जो कनेक्टर होता है वो कौन से कलर का होता है? तो अपन इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं, VGA केबल में ब्लू कलर का कनेक्टर होता है। समझ जाना आप, कौन से कलर का कनेक्टर होता है? ये ब्लू कलर का होता है। क्लियर। अब इसमें पिन है, क्या दिए इसमें? पिन। और जब इसमें पिन दिए तो ये मेल कनेक्टर हो गया। कौन सा कनेक्टर हो गया? और दोनों में पिन दिए तो दोनों में कौन सा हो गया? ये मेल टू मेल, ये मेल कनेक्टर होता है। VGA एक मेल कनेक्टर है। क्लियर। अब इसमें अपन पिन की बात करते हैं तो इसमें पिन आपके 3 रो में डिवाइडेड है। कितनी रो में डिवाइडेड है? 3 रो में आपकी इसमें पिन डिवाइडेड है। और आप इनको काउंट कर लेना, मैं इसमें डायरेक्ट बता देता हूँ आपकी पिन की संख्या। तो इसमें पिन की संख्या है आपकी 15। कितनी है? 15 है आपकी इसमें। और ये 3 के रो में डिवाइडेड है। तो VGA में टोटल पिन की संख्या कितनी होती है? 15 पिन होती है। कितने रो में डिवाइडेड है? इनकी 3 लाइन है। कितनी है? 3 है। तो ये 3 रो में डिवाइडेड है, जो कि 3 रोज में विभाजित है। अब प्रत्येक रो में कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो जब एक रो में 5 है तो 3 रो में कितनी होगी टोटल? 15 होगी। क्लियर। तो ये 3 रो में डिवाइडेड हो गई। टोटल पिन की संख्या कितनी हो गई आपकी? 15 हो गई। कितनी हो गई? 15 हो गई। क्लियर। जब ये कनेक्टर है तो आपके मदरबोर्ड में क्या लगा होगा? फीमेल वो पोर्ट होगा। ये कनेक्टर होता है, ध्यान रखना आप। ये आपका मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पोर्ट है। ये कौन सा पोर्ट है? ये VGA पोर्ट है। ये कौन सा कनेक्टर है? ये VGA कनेक्टर है। इसको इसमें इस तरीके से लगा दिया जाता है और इनको ये इसकी जो लॉक होते हैं, लॉक पिन होती है, इनको कस दिया जाता है। और जो दूसरा आपका कनेक्टर रहता है इसको अपन कहाँ लगा देते हैं? अपने मॉनिटर में लगा देते हैं। तो मॉनिटर और मदरबोर्ड में पोर्ट होते हैं और केबल में क्या होते हैं? कनेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टर होते हैं। एक VGA केबल में कितने कनेक्टर होते हैं? 2 होते हैं। एक VGA केबल कितने कनेक्टर होते हैं? 2। आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे। 2 कनेक्टर हैं, एक को मदरबोर्ड से, दूसरा ये सबसे पहले यूज होने वाला डिस्प्ले पोर्ट है। अगर अपन इस डिस्प्ले पोर्ट की और खासियत की बात करें तब इसे एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले पोर्ट माना जाता है। डिस्प्ले पोर्ट माना जाता है। अगर अपन इसके आविष्कार की बात करें तो इसका आविष्कार किया था IBM कंपनी ने 1987 में। किसमें किया था? अपने पर्सनल कंप्यूटर में। अपने पर्सनल कंप्यूटर में सबसे पहले जिस पोर्ट को जोड़ा गया था डिस्प्ले के लिए, वो कौन सा पोर्ट था? वो VGA पोर्ट था, जो कि डिस्प्ले पोर्ट होता है।
किस कंपनी ने आविष्कार किया था? IBM ने। कब किया? 1987 में। क्लियर? इसको अपन डिस्प्ले टू डिस्प्ले कनेक्ट नहीं कर सकते, ये केवल सिस्टम यूनिट से मदरबोर्ड से डिस्प्ले को कनेक्ट करने वाला एक स्टैंडर्ड डिस्प्ले पोर्ट होता है। क्लियर? अब इससे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट उठाएंगे HDMI पोर्ट क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है। पहला क्वेश्चन बनता है कि VGA पोर्ट किसको किससे कनेक्ट करता है? मदरबोर्ड को डिस्प्ले से करता है, मॉनिटर से करता है। VGA की फुल फॉर्म क्या होती है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होती है। क्लियर? इसका जो कनेक्टर होता है या पोर्ट होता है वो सेम था, आपने देखा होगा कि ये भी सेम कलर का है। तो जो ये पोर्ट होता है वो कनेक्टर होता है, जो पोर्ट होता है, जो कनेक्टर होता है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि VGA पोर्ट में जो स्विच होते हैं जिसमें पिन लगती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? 15। कनेक्टर की भी बात करेगा तो पिन कितनी होंगी? 15 होंगी। क्लियर? कितनी रो में डिवाइडेड है? एक रो में कितनी पिन होंगी? 5। ठीक है। इसका आविष्कार किसने किया? IBM ने किया। कब किया? किसके लिए किया? अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए किया। क्लियर? अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे HDMI पोर्ट पर। आप इसको नोट कर लो, जो समय नहीं आए हम मुझसे पूछ लो। हाँ जी, ये नोट हो गया आपका। इसमें एक दो क्वेश्चन और है, वो और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो केबल होती है आपकी, कौन सी केबल? जो VGA केबल होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस VGA केबल में सिग्नल किस प्रकार के ट्रांसमिट होते हैं, तो सिग्नल की बात करेंगे तो इसमें हमेशा एनालॉग सिग्नल जाती है। कौन से सिग्नल जाते हैं? एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। क्लियर? और इस केबल का एक नाम और होता है, इसे अपन डी सब केबल भी कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? डी सब केबल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? बाकी किसी में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं HDMI। अब जो दूसरी केबल है ना अपनी, कौन सी है? HDMI। ये जो VGA केबल थी ना उसकी एडवांस केबल है। पहले अपन इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मल्टीमीडिया इंटरफेस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि HDMI की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। चलिए अब इसकी अपन विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता तो यही है कि ये भी एक कैसा पोर्ट है? डिस्प्ले पोर्ट है। कैसा पोर्ट है? डिस्प्ले। किसके बाद आया? VGA के। जब भी कोई किसी के बाद आता है तो हमेशा वो कौन सा होता है? लेटेस्ट होता है। अब ये उसका एडवांस रूप है। अपन कह सकते हैं VGA पोर्ट का एडवांस रूप है। क्लियर? कौन सा रूप है? एडवांस रूप है। अब ये जो अपने HDMI पोर्ट है, इसकी सबसे बढ़िया खासियत ये है, इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार के डेटा को एक हाई क्वालिटी में भेज सकते हैं। एक हाई क्वालिटी में ट्रांसमिट करने का कार्य किया जाता है। ट्रांसमिट किया जाता है। क्लियर?
इसमें जो डेटा जाता है ना वो हाई क्वालिटी में ट्रांसमिट होता है। और इसके सबसे बड़ा कारण क्या है इसका, कि इसमें जो सिग्नल जाते हैं, कौन से सिग्नल, डेटा सिग्नल, इसमें जो डेटा सिग्नल जाते हैं ना, डेटा सिग्नल, वो हमेशा डिजिटल में जाते हैं। कौन सी में जाते हैं? अब कंप्यूटर भाषा कौन सी समझता है, डिजिटल समझता है। और डिजिटल डेटा वो होता है जो 0-1 पे काम करता है। डिजिटल डेटा कौन सा होता है, जो 0-1 पर कार्य होता है, जो 0-1 के रूप में होता है। और कंप्यूटर की भाषा भी कौन सी है, 0-1 है। कंप्यूटर कौन सी समझता है, 0-1। अब उसको डिजिटली रूप में दे रहे हैं और कंप्यूटर भी डिजिटल समझता है, तो डायरेक्ट एक्सेप्ट करेगा। तो ये सबसे हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन डिस्प्ले पोर्ट है। इसमें डेटा हाई स्पीड में ट्रांसमिट होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो कौन से में कर रहा है, डिजिटल में। और कंप्यूटर भी एक्सेप्ट कौन सा करता है, डिजिटल करता है। जब टू डिजिटल मिल जाता है तो डायरेक्ट एक्सेप्ट होता है। सपोज जैसे अपन लोगों को हिंदी आती है तो अपन को हिंदी डायरेक्ट एक्सेप्ट होती है। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हमको इंग्लिश भी आती है। इंग्लिश आती है लेकिन वो सेकेंडरी है। जिस दिन प्राइमरी होती तो आपको सपने इंग्लिश में आते। किसी को आते हैं कि इंग्लिश में सपने? सबको हिंदी में आते। तो आपकी प्राइमरी क्या हो गई, हिंदी हो गई। जितना फास्ट आप हिंदी को एक्सेप्ट करके समझ सकते हो उतना इंग्लिश को नहीं समझ सकते हो। जिस दिन इंग्लिश में सपने आने लगे हिंदी को छोड़कर, समझ जाना वो हमारी प्राइमरी क्या बन गई, इंग्लिश बन गई। क्लियर? तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, कंप्यूटर की जो प्राइमरी वो कौन सी है, 0-1 है। तो कंप्यूटर को कौन सा सही में आएगा, डायरेक्ट 0-1 सही में आएगा। कौन सा सही में आएगा, 0-1 सही में आएगा। अपन भी 0-1 में ट्रांसमिट कर रहे हैं, तब कंप्यूटर उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर? चलिए अब VGA केबल, जैसे अभी अपने VGA पढ़ा था वैसी HDMI होती है। HDMI की केबल इस प्रकार की होती है। ये HDMI केबल है। ये डिस्प्ले टू डिस्प्ले और मदरबोर्ड टू मॉनिटर डिस्प्ले दोनों को कनेक्ट करता है, क्योंकि इन दोनों में एक जैसे कनेक्टर हैं दोनों साइड। उसमें भी थे, इसमें भी दोनों। ये मेल कनेक्टर हैं। कौन से हैं? और पोर्ट हमेशा किस में होते हैं, मदरबोर्ड में होते हैं। केबल में हमेशा क्या होते हैं, कनेक्टर होते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि केबल हमेशा कनेक्ट करती है और पोर्ट मदरबोर्ड में होते हैं जो उस केबल से जुड़ते हैं। तो फीमेल अधिकतर किस में होती है, केबल में अधिकतर कौन सी होती है, मेल कनेक्टर। इसमें भी कैसे हैं, 2 कनेक्टर हैं और दोनों कैसे हैं, सेम है। कैसे हैं, सेम है। इस केबल में भी दोनों क्या होती है, मेल कनेक्टर होती है। चलिए लिख देते हैं अपन, इसमें भी 2 मेल कनेक्टर होती है। ध्यान रखना, जब कनेक्टर की बात आई तब पिन की भी बात आएगी, क्योंकि इसमें पिन भी होती है। आप लोगों ने शायद काउंट नहीं किया होगा, तो इसमें कितनी पिन होती है, कोई बता सकता है क्या? इसमें 19 पिन होती है। इसमें पिन की संख्या 19 होती है। कितनी होती है? तो इसमें 2 मेल कनेक्टर होते हैं। प्रत्येक कनेक्टर में 19 पिन्स होती है। कितनी पिन होती है? जब ये 19 पिन होंगी तो उधर के जो पोर्ट होंगे उसमें जो छोटे छोटे होल होंगे वो भी कितने होंगे, 19 होंगे। क्लियर? ठीक है। ये कैसा पोर्ट हो गया, ये आपका मदरबोर्ड टू मॉनिटर डिस्प्ले या डिस्प्ले टू डिस्प्ले, ये दोनों में यूज होता है। जैसे अपने पास एक छोटी एलईडी है, एक बड़ी एलईडी है। अपन छोटी एलईडी डेटा को बड़ी एलईडी पे दिखाना चाहते हैं,
तब उसमें ये दोनों पोर्ट का होना जरूरी है। तो एक अपने छोटी वाली एलईडी में लगा, एलईडी के सीपीयू में लगा दो, एक बड़ी एलईडी में लगा दो। जैसे मैं आपको अक्सर प्रोजेक्ट करके दिखाता हूँ, तो जो छोटी एलईडी में डेटा चलता है वो अपन को एक बड़ी एलईडी में दिखाई देता है। तो इस तरीके से अपन डिस्प्ले टू डिस्प्ले कर सकते हैं। अब कुछ में ये भी आ रहा है मदरबोर्ड टू डिस्प्ले में भी, क्योंकि बीजीए पोर्ट को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, उसकी जगह ये लेकर आते जा रहे हैं। उसका रीजन क्या था, हाई स्पीड में डेटा जाता है और डिजिटल डेटा जाता है। कैसा जाता है, डिजिटल डेटा जाता है। क्लियर। चलिए और बात करते हैं अपन HDMI की। जो HDMI अपना होता है ना, ये 3 प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ चैनल, इसमें 3 प्रकार के चैनल यूज होते हैं। मतलब आप जो केबल लेने जाओगे ना, वो 3 प्रकार की केबल मिलती है, उसको अपने चैनल के रूप में डिफाइन करते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 टाइप ए, नंबर 2 टाइप सी, नंबर 3 टाइप डी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बन गया कि निम्न में से HDMI केबल का टाइप कौन सा नहीं होता, ABCD कौन सा नहीं होता, बी नहीं होता। क्लियर। इसमें आपके में कितने होते हैं, 3 होते हैं, टाइप A, टाइप C, टाइप D। क्लियर। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि टाइप A से कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट होते हैं, टाइप C से कौन कौन से कनेक्ट होते हैं, और टाइप D से कौन कौन से कनेक्ट होते हैं। तब अपन बात करते हैं, अगर पहले टाइप की अपन बात करें, टाइप ए की बात करते हैं, तब टाइप ए, इसका जो यूज होता है, जो बड़ी बड़ी एलईडी होती हैं उनको मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो तब इसका यूज क्या हो गया, बड़ी बड़ी एलईडी को टीवी से या मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए होता है। तो जो बड़ी बड़ी एलईडी होती है, आपने देखो जैसे 43 इंच होती है, 56 इंच की होती है, ये जो बड़ी बड़ी एलईडी आती हैं, उनको अगर टीवी से या मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है, तब उसका कौन सा टाइप यूज किया जाएगा, टाइप ए यूज किया जाएगा। अगर अपन बात करते हैं टाइप सी की, ये अक्सर अपन को उसमें देखने को मिलता है, जो लैपटॉप होते हैं, जो टैब होते हैं, तब इनमें इसका टाइप कौन से किसका यूज होता है, टाइप सी, ETC। अगर अपन टाइप डी की बात करें, किसकी बात करें, टाइप डी की बात करें, तब ये OTG के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज किया जाता है, OTG के रूप में। OTG जैसे मान के चलो कि मुझे अपने सिस्टम से BGA पोर्ट दिया है, कौन सा पोर्ट दिया है, जैसे ये मदरबोर्ड है, इसमें HDMI पोर्ट नहीं है, कौन सा पोर्ट नहीं है, HDMI पोर्ट नहीं है, उसकी ये क्या दिया है, BGA पोर्ट दिया। अब मुझे अपना BGA केबल कनेक्ट करनी है, तो सिंपल सी बात है कि BGA पोर्ट दिए, HDMI केबल कनेक्ट करनी है, हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि BGA पोर्ट है तो केबल भी कौन सी होनी चाहिए, कनेक्टर भी कौन सा होना चाहिए। तब फिर मैं क्या करूँगा, BGA टू HDMI क्या लेकर आएंगे अपन, OTG। कौन सी लेकर आएंगे, VGA टू HDMI। एक तरफ क्या होगा, BGA होगा, उसमें एक तरफ क्या होगा, HDMI होगा। तब फिर मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा, BGA केबल से HDMI केबल कनेक्ट हो जाएगी। तो ये OTG के रूप में होती है। क्लियर। OTG का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑन द गो। ये सबसे फास्ट स्पीड का डेटा ट्रांसमिट वाली होती है। अगर इन तीनों टाइम में अपन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो हमेशा, और ये इसके नहीं किसी की भी OTG हो, OTG मतलब डायरेक्ट कनेक्ट होती है, इसलिए अपने उसका फुल फॉर्म बना दिया ऑन द गो, डेटा आया तुरंत ट्रांसफ़र। तो सबसे फास्ट स्पीड की OTG होती है डेटा ट्रांसमिट में। क्लियर। ये HDMI केबल हो गई। इसके कुछ अपन अगर वर्जन की बात करें, अगर अपन इसके वर्जन की बात करें तो इसके अनेक वर्जन आ चुके हैं, जैसे HD
MI 1.1 जीरो भी आया था, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, फिर आया आपका 2.1, 2.2। इस तरीके से इसके वर्जन आए थे और ये 2.2 आया था, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है, 2017 के समथिंग आया था जो आपका यूज किया जा रहा है। लेकिन वर्जन से अभी तक किसी भी क्वेश्चन में देखने को, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, बाकी इतने सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। अब अपन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये किस प्रकार का पोर्ट है? ये मदरबोर्ड टू डिस्प्ले या डिस्प्ले टू डिस्प्ले पोर्ट है। क्लियर। इसमें डेटा सिग्नल किस प्रकार के जाते हैं? इसमें डेटा सिग्नल डिजिटल फॉर्म में जाती है और डिजिटल सिग्नल डिजिटल फॉर्म में जाने के कारण इसमें डेटा हमेशा हाई स्पीड में ट्रांसमिट होता है। इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार के डेटा को ट्रांसमिट किया जा सकता है। इसमें टोटल कितने कनेक्टर होते हैं? केबल में 2 कनेक्टर होते हैं। दोनों मेल होते हैं कि फीमेल होते हैं? ये मेल टू फीमेल होता है, दोनों मेल होती हैं, क्योंकि अभी बताया था अधिकतर जो पोर्ट होते हैं वो किस में होते हैं? मदरबोर्ड में होते हैं। क्लियर। कितनी पिन होती हैं? 19 पिन होती हैं जिनके माध्यम से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। कितने प्रकार के चैनल होते हैं? टाइप ए, टाइप सी, टाइप डी। टाइप बी नहीं होता है। क्लियर। टाइप ए से किसको कनेक्ट किया जाता है? जो बड़ी बड़ी LED होती है उनको, टीवी या मॉनिटर से। टाइप सी से किसको करते हैं? लैपटॉप, टैबलेट वगैरह से। टाइप डी OTG आती है, किसके रूम में आती है? VGA टू HDMI के रूम में आती है। क्लियर। नोट कर लो, कोई कुछ पूछना हो तो मुझे बताना आप। हाँ जी, नोट हो गया आपका? सबने कर लिया? कुछ पूछना तो नहीं है? चलिए हटा दें। ये आपके दोनों पोर्ट हो गए और दोनों कौन से पोर्ट थे? डिस्प्ले पोर्ट थे। कौन कौन से थे आपके? पहला कौन सा था आपका? VGA। दूसरा कौन सा आपका? HDMI। इन दोनों में कोई क्वेश्चन आपका, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बाद में बने तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है। आपकी प्रत्येक कमेंट पढ़ी जाती है और उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो बताई जाएगी। आप में से किसी ने भी पोर्ट की अभी तक फुल फॉर्म कमेंट नहीं की है आपने, कोशिश करो फाइंड करने की। ठीक है। अब अपने चलेंगे नेटवर्क पोर्ट। नेटवर्क पोर्ट में भी 2 होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, BNC और RJ45। इसमें अपन को एक और पढ़ना है, RJ11। ठीक। चलिए दोनों पर चर्चा करते हैं। छोटा सा ही पोर्ट है BNC। तो BNC ये सबसे पहले जो नेटवर्क की मदरबोर्ड आए थे जिनमें नेटवर्क स्टार्ट हुआ था, इंटरनेट की शुरुआत हुई थी कंप्यूटर में, तब ये वाले पोर्ट होते थे। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश नवल कनेक्टर। इसके 2 फुल फॉर्म होते हैं, एक और होता है बायोनेल कंसेलमेंट। ये इसके 2 फुल फॉर्म होते हैं। है क्या BNC? BNC एक नेटवर्क पोर्ट है। कैसा है? नेटवर्क पोर्ट होता है। क्लियर। अब इससे नेटवर्क की कौन सी केबल कनेक्ट होती थी? कोई बता सकता है नेटवर्क की कौन सी केबल कनेक्ट होती थी इससे? आपकी केबल 3 प्रकार की थी। कौन कौन सी? ईथरनेट। ईथरनेट में 3 प्रकार की थी, ट्विस्टेड, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिकल। इससे जो कनेक्ट होती थी ना, वो आपकी कौन सी थी? दूसरे नंबर की थी। कौन सी? कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इस नेटवर्क पोर्ट से कनेक्ट होती थी। ये दिखने में कैसी होती थी? एक सिंपल सा तार होता था आपका, आगे आपकी मोम जैसी परत चढ़ी रहती, फिर उस पर जाली टाइप की बनी रहती, फिर एक और इस पर लेयर चढ़ी रहती थी। इस पर 3 से 4 लेयर होती थी इस पर, और इसको अपन मदरबोर्ड से कनेक्ट करते थे। ये पोर्ट अब जो बहुत पुराने मदरबोर्ड में उनमें भी नहीं है,
तो मैं आपको इसमें दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि इसमें वो दिया नहीं है। क्लियर? तो ये ज़्यादा यूज नहीं हुआ। उसके बाद इसका जैसे ही एडवांस रूप आया इसका पोर्ट का दूसरा, वो था आपका RJ45। कौन सा था? RJ45। किसका एडवांस रूप है? अपन कह सकते हैं यह भी एक नेटवर्क पोर्ट है, नेटवर्क पोर्ट है। क्लियर? और BNC का एडवांस रूप है, BNC का अपन अपग्रेड एंड एडवांस दोनों बोल सकते हैं, एडवांस रूप है। हाँ जी, यहाँ एक शब्द आया अपग्रेड। पता है क्या अपग्रेड क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक अपग्रेड होता है, दूसरा अपडेट होता है। क्लियर? दोनों के फुल फॉर्म होते हैं अप टू ग्रेड, अप टू डेट। अप टू ग्रेड, अप टू डेट। अंतर क्या होता है वो सुनिए। जब किसी एक ऑब्जेक्ट को या किसी एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज़ रखी जाती है तब क्या होता है? अपग्रेड होता है। क्लियर? चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, अगर एक को हटा दिया उसकी जगह दूसरा आ गया, वो क्या हो गया? अपग्रेड हो गया। जैसे अपने पास पहले कौन सा पोर्ट था? BNC था, BNC को हटा दिया, उसकी जगह कौन सा लेकर आ गया अपन? RJ45। वो क्या हो गया? अगर अपन उसी में चेंजिंग कर और करते तब वो अपडेट होता है। मतलब एक ही चीज़ में चेंजिंग करके उसको दोबारा लाते रहो, उसी रूप को दोबारा लाते रहो, वो हमेशा डेट के अनुसार उसको चेंज करते रहो, डेट के अनुसार उसे अप करते रहो, वो हमेशा क्या रहता है? तुम सब हमेशा अपडेट होते हो, अपग्रेड नहीं होते। अपग्रेड तब होगे जब तुम्हारी आत्मा निकलकर किसी दूसरे शरीर में पहुंच जाएगी, उस दिन क्या हो जाओगे? अपग्रेड। अभी तुम क्या हो रहे हो? और जिंदगी भर क्या होगे तुम? अपडेट। वो बात अलग है कि तुम अपना एक हाथ कटवा के 3 हाथ जुड़वा लो कि सर मैं अपग्रेड हो गया, नहीं। क्लियर? तो ये क्या होती है? अपग्रेड वर्जन है, क्योंकि BNC को हटा दिया। और अपन देखते हैं इसमें RJ45। यहाँ पर RJ का अर्थ क्या है? रजिस्टर जैक, रजिस्टर जैक। तो ये जैक होता है, इसको रजिस्टर जैक कहते हैं। क्लियर? 45 क्या है? सीरियल नंबर। किसका? नेटवर्क को कनेक्ट होने का। यहाँ पर RJ क्या हो गया? एक रजिस्टर जैक हो गया। 45 इसको क्या हो गया? सीरियल नंबर हो गया। क्लियर? अब ये कनेक्ट किससे हो रहा है? नेटवर्क से हो रहा है। तो अपन इसे क्या कह सकते हैं कि एक नेटवर्क पोर्ट होता है। और कौन सी केबल कनेक्ट हो रही है इससे? कौन सी केबल कनेक्ट हो रही है? ट्विस्टेड पेयर केबल। ये इस तरीके की केबल होती है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है। इससे अपन कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। जो भी आपका स्विच होता है, हब होता है, उसमें एक को लगा दिया जाता है या मॉडेम में लगा दिया जाता है, दूसरे को अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगा दिया जाता है, आपके में नेट चलने लगता है। ये RJ45 कनेक्टर है। क्या ये? RJ45 कनेक्टर है। और ये अपना मदरबोर्ड है। ये RJ45 क्या है? पोर्ट। ये फीमेल है, ये मेल है। इसको इसमें इस तरीके से लगा दिया जाता है और ये इसमें लग जाता है। ये मदरबोर्ड से लग गया, इसे अपने नेटवर्क डिवाइस में लगा दो, इसमें नेट चालू हो जाएगा। क्लियर? और अगर अपन बात करते हैं तब इसमें जो तारों की संख्या होती है, जो वायर की संख्या होती है, वो 8 होती है। इसमें कितने वायर होते हैं? 8 होते हैं। ये जो सिंपल आपको पिन दिख रही होंगी, ये पिनों की संख्या भी कितनी होती है? 8 होती है। एक पिन एक वायर से जुड़ती है, एक पिन एक वायर से जुड़ती है। और इन वायर को अपन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते, इसका एक प्लायर आता है, उसके माध्यम से इसकी कोडिंग करके इसको लगाया जाता है।
आप इसको सिंपली, जो व्यक्ति इनको कनेक्ट करना नहीं जानता वो इसको कनेक्ट नहीं कर सकता। जो नेटवर्क का काम करते हैं, जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या जो नेटवर्क इंजीनियर होते हैं या जो नेटवर्क का स्पेशली कार्य करते हैं, वो इनको कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया? कनेक्टर हो गया। कितनी पिन होती हैं? 8 पिन होती हैं, जो नेटवर्क डिवाइस से मदरबोर्ड में कनेक्ट करने का कार्य करती हैं। क्लियर? तो ये आपकी कौन सी केबल थी? ईथरनेट केबल है। ईथरनेट में कौन सी? ट्विस्टेड पेयर केबल है। क्लियर? चलिए अब इसको अपन देखते हैं। ये अभी कौन सी केबल थी? ईथरनेट केबल थी। तब इसे अपन ईथरनेट नेटवर्क भी कहते हैं, ईथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। क्योंकि पोर्ट चल रहा है, नेटवर्क चलता है तो अपन नेटवर्क बोलते हैं। ईथरनेट क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। क्लियर? ये जो केबल होती है अपने लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है? लोकल एरिया नेटवर्क से। लोकल एरिया शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लैन। तब इसे अपन लैन पोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैन पोर्ट भी कहते हैं। क्लियर? इसे लैन पोर्ट भी कहते हैं। और अपन इसमें आगे देखते हैं। इस केबल में कौन सी केबल थी? ये ट्विस्टेड पेयर केबल, या इसका पोर्ट का नाम क्या था? RJ45। RJ45 कनेक्टर में पिन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। पिन के साथ में अगर वायर भी पूछे तो वायर भी कितने होंगे? 8 वायर होते हैं। कितने वायर होते हैं? 8 वायर होते हैं, जो सभी अलग अलग कलर के होते हैं। ध्यान रखना, अलग अलग कलर के होते हैं। क्लियर? ये सभी अलग अलग कलर के होते हैं। अब ये जो वायर होते हैं वो ग्रुपिंग में रहते हैं। कितने में रहते हैं? ग्रुपिंग में। 8 वायर है, अगर 8 वायर की अपन पेयर बनाएंगे, कितने पेयर बनेंगे? 4। तो ये पेयर की अगर कभी पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि जो RJ45 केबल होती है उसमें 8 वायर होते हैं, उसके कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर होती है। क्लियर? किसको किससे कनेक्ट करता है? ये मदरबोर्ड को, हाँ, मदरबोर्ड को नेटवर्क डिवाइस से। नेटवर्क डिवाइस कुछ भी हो सकता है आपका, राउटर हो सकता है, राउटर तो आगे दिखाने के लिए होता है, मॉडेम हो सकता है। तो नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, यूज होता है। ये आपका RJ45 था। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो अपन रिव्यू करते हैं। पहले BNC, तो सबसे पहले जो नेटवर्क पोर्ट यूज हुआ था वो कौन सा था? BNC। कौन सी केबल से कनेक्ट होता था? कोएक्सियल। कितने वायर होते थे? सिंगल वायर होता है। अभी भी यूज होता है। इस अगर पोर्ट को आपको देखना है तो कहाँ देखोगे आप? अपनी टीवी में डिस्क केबल के कनेक्टर को जोड़ने में होता है, अब ये नेटवर्क से हट चुका है, अभी नेटवर्क में यूज नहीं किया जाता। अब अपने टीवी के पीछे आता है जिसमें डिस्क की केबल कनेक्ट की जाती है। क्लियर? तो टीवी के पीछे होगा वो कौन सा होगा? फीमेल पोर्ट होगा। और कनेक्टर किस में होगा? डिस्क की केबल में होगा। तो कनेक्टर को हमेशा पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है। क्लियर? पहले ये इसमें यूज होता था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश नवल बायोनेल कंसेल में। ठीक है। फिर इसका एडवांस रूप कौन सा था? RJ45। ये भी एक नेटवर्क पोर्ट है। किसका एडवांस रूप है? RJ क्या? एक रजिस्टर जैक होता है। 45 क्या होता है? सीरियल नंबर होता है। ठीक है। ये ईथरनेट केबल को कनेक्ट करता है, इसलिए इसे ईथरनेट पोर्ट भी कहते हैं। ईथरनेट में कौन सा नेटवर्क होता है? लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क।
तब इसे अपने क्या नाम दे दिया, लैन पोर्ट भी इसको नाम दे दिया। RJ45 में पिन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। वायर की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगर अपन पेयर की बात करें तब कितने होते हैं, 4 पेयर होते हैं। ये मदरबोर्ड को नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। वर्तमान में अपना जो यूज किया जा रहा है कंप्यूटरों में वो RJ45 है। लेकिन इसमें भी कुछ जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं उसमें से इसको भी हटा दिया गया है, इसकी जगह C टाइप का कनेक्टर आ रहा है। उनकी अब एक ही उद्देश्य चल रहा है कि सभी पोर्टों को हटाया जाए, सभी कनेक्टर को हटाया जाए, केवल टाइप C लाया जाए। तो धीरे धीरे वो केवल टाइप C रख देंगे, सबको हटा देंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा अपन RJ11 पर देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। RJ का मतलब रजिस्टर जैक होता है, 11 उसका सीरियल नंबर हो गया। ये पुराने मतलब उसमें पुराने मॉडेम को जोड़ने के लिए होते हैं। जो पुराने मॉडेम आते थे उनमें इस पोर्ट को देखने के लिए यूज किया जाता था। क्लियर। अब अपना एक पोर्ट और बचा है, उसको अपन और देखेंगे अभी। आप इतना नोट करो, क्या नाम था, फायर वायर। ये लास्ट पोर्ट और बचा है। इसको देखने के बाद अपना फिर जो स्पेस बचे हुए होंगे उनको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको नोट करो, फिर अपन उसको भी समझते हैं। ये नोट हो गया आपका, पूरा नोट कर लिया, कुछ पूछना तो नहीं है। चलिए एक पोर्ट और अपना फायर वायर, अपन इसको और देखते हैं। फिर आपके लिए एक क्वेश्चन और छोड़ूंगा आज। फायर वायर, ये जो पोर्ट होता है ना फायर वायर, ये इनपुट आउटपुट इंटरफेस के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में यूज किया जाता है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस के रूप में यूज किया जाता है। और इसका जो यूज होता है ना वो एप्पल के डिवाइसों में यूज किया जाता है। एप्पल के डिवाइसेस में यूज होता है। क्लियर। जो एप्पल के डिवाइस होते हैं उनमें जो इनपुट आउटपुट के रूप में जो पोर्ट कनेक्ट होते हैं वो यही पोर्ट होता है। अगर अपन इस पोर्ट की बात करें, इसके स्टैंडर्ड नाम की बात करें, इसका जो स्टैंडर्ड नाम होता है वो होता है अपना IEEE। ये इसका स्टैंडर्ड नाम होता है। क्लियर। IEEE की फुल फॉर्म क्या होती है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ये एक संस्था होती है जो नेटवर्क के डिवाइसों को बनाने का काम करती है, जो नेटवर्क के डिवाइसों के लिए प्रोटोकॉल्स बनाती है कि किस प्रकार नेटवर्क के डिवाइस कनेक्ट होंगे। जितने भी नेटवर्क के डिवाइस कनेक्ट होते हैं वो सभी IEEE के रूल्स फॉलो करते हैं। इसलिए उसके स्टैंडर्ड नाम के रूप में किसको लगाते हैं अपन, ये उसका पोर्ट सीरियल नंबर होता है। क्लियर। और ये डिवाइस अपने एप्पल के डिवाइसों में यूज होता है। और ये भी एक फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसमिट पोर्ट होता है। क्लियर। इससे इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा बनते नहीं है। और जिसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक तो ये होता है आपका, दूसरा आपका एप्पल के डिवाइसों में यूज होता है, और तीसरा इसका स्टैंडर्ड नाम ही होता है। क्लियर। तो आज की क्लास में अपने डिस्प्ले पोर्ट पढ़ लिए, नेटवर्क पोर्ट पढ़ लिए दोनों, और साथ में अपने फायर वायर पोर्ट भी देख लिया। क्लियर। जो शेष बचे हुए हैं अपन पोर्ट 3 क्लास में अपन कवर करेंगे। देखते हैं उसमें कौन कौन से अपन पोर्ट कवर करते हैं। आपके दो क्लास और रहेंगी पोर्ट की। आपके सारे पोर्ट विद डीपली और एडवांस में चल रहे हैं। क्लियर। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। और आपके लिए क्वेश्चन है कि जब मैंने आपको पढ़ाए थे नेटवर्क पोर्ट तो उसका स्टैंडर्ड नाम नहीं बताया, आपको इसको स्टैंडर्ड नाम कमेंट में बताना है
कि जो नेटवर्क पोर्ट होता है उसका स्टैंडर्ड नाम क्या होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको ईमानदारी से पढ़कर या कहीं से खोज कर इसके स्टैंडर्ड नाम बताना है और विद सीरियल नंबर आपको बताना है। ठीक है? और आप इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को शेयर करो जो कंप्यूटर से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्पेशल कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं या MPSI की तैयारी कर रहे हैं, या जिनका SSC CGL का मेंस आने वाला है, या जो बैंक क्लर्क, बैंक PO वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। इनसे सारे क्वेश्चन आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे और आपको इसमें सभी एग्जामों से संबंधित कंप्यूटर फ्री पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक आपको विद एडवांस में पढ़ाया जाएगा, जैसे अभी चल रहा है वैसे पूरा कंप्यूटर बताया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो कल मिलते हैं। थैंक यू।